इतिहास का सबसे क्रूर शासक, जिसकी क्रूरता के किस्से सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, जिसने एक बार में लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे क्रूर शासक चंगेज खान की जिंदगी के कुछ ऐसे राज बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। तो बस बने रहे वीडियो के अंत तक। चंगेज खान मंगोल साम्राज्य का शासक था, जो कि अपनी क्रूरता और दुराचार के लिए जाना जाता था। वो महिलाओं को शिकार बनाता था और अपनी हवस को मिटाने के लिए उनका दुरुपयोग करता था। चंगेज खान ने महज 13 साल की उम्र में अपने छोटे भाई की हत्या कर दी थी। वो शुरू से ही अपना वर्चस्व कायम करने में यकीन रखता था। उसके लिए रिश्तों की कोई अहमियत नहीं थी और उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई निर्दयी हमले किए। चंगेज खान के हमलों के दौरान लाखों लोग मारे गए। एक हमले में उसने केवल 1 घंटे में ही करीब 17,48,000 लोगों की हत्या कर दी थी। उसका आक्रामक रवैया और महिलाओं के प्रति बुरी नीयत शुरू से ही साफ थी। वो हर रोज महिलाओं को अपना शिकार बनाता था। जो लड़कियां उसका कहना नहीं मानती थी, वो उनके साथ जबरन दुष्कर्म करता था। उसकी इस दरिंदगी से सभी बेहद परेशान थे। 12वीं सदी के शुरुआत में मध्य एशिया में चंगेज खान का आतंक अपने चरम पर था। उसके मंगोल योद्धा जिस भी गांव या शहर से गुजरते, वहां खून की नदियां बहती और लाशों के पहाड़ बन जाते। बड़े बड़े राजा भी उसकी ताकत से डरते थे और उससे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन ख्वारिज्म साम्राज्य के बादशाह मोहम्मद शाह ने ये गुस्ताखी कर दी। नतीजा ये हुआ कि उसका विशाल साम्राज्य तिनके की तरह बिखर गया। चंगेज खान के मंगोल लड़कों ने ख्वारिज्म साम्राज्य पर हमला कर दिया और उसका सर्वनाश कर दिया। बादशाह मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी जलालुद्दीन किसी तरह जान बचाकर भारत की ओर भागा। चंगेज खान ने उसका पीछा किया और सिंधु नदी तक पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसने और आगे बढ़ने का इरादा भी बदल दिया और वापस लौट गया। चंगेज खान का भारत पर हमला न करना इतिहासकारों के लिए एक अबूझ पहेली थी। कई विदेशी आक्रमणकारियों का सपना था भारत पर हमला करना और यहाँ की अपार धन दौलत को लूटना। चंगेज खान का भारत पर आक्रमण न करना कई सवाल खड़े करता है। उसकी सेना थक गई थी या वो इल्तुतमिश के बर्ताव से खुश होकर लौट गया, ये अभी भी अज्ञात है। अगर चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया होता तो इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते थे। जंग के 2 नतीजे होते, हार या जीत। उस वक्त दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश था, जो मोहम्मद गौरी के प्रिय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश की काबिलियत से मोहम्मद गौरी काफी प्रभावित था। उसने इल्तुतमिश को अमीर अल उमरा का खिताब भी दिया था। अगर चंगेज खान भारत पर हमला करता तो इल्तुतमिश शायद उसे हरा देता। दूसरी सूरत ये थी कि चंगेज खान इल्तुतमिश की सेना को भी रौंद देता, जिससे भारत की तकदीर बर्बाद हो जाती। चंगेज खान के हमलों ने जिन जगहों को बर्बाद किया, वहाँ के लोगों को गाजर मूली की तरह काटा गया था और औरतों को जानवरों की तरह नोचा गया था और खजानों को लूट लिया गया। अगर ऐसी सेना भारतीय जमीन पर कदम रखती तो तबाही मच जाती। उसकी जीत से भारत की सभ्यता और रीति रिवाज पर बड़ा असर पड़ता। उत्तर भारत सबसे उपजाऊ इलाका था और एशिया के बाकी मुल्कों के साथ व्यापार भी इसी रास्ते से होता था। मंगोलों की जीत से ये इलाका बर्बाद हो जाता और भारत का सामाजिक आर्थिक ढांचा भी तबाह हो जाता। चंगेज खान के मंगोल लड़ाके युद्ध में क्रूरता और निर्ममता के लिए कुख्यात थे। उन्होंने अपनी विजय की यात्रा में कई साम्राज्यों को नेस्तनाबूद कर दिया। वे अपने रास्ते में आने वाले हर शहर और गांव को तहस नहस कर देते थे। उनके हमले के बाद बचे हुए लोग हमेशा के लिए आतंकित हो जाते थे। मंगोलों की रणनीति में न केवल सैनिकों का कत्लेआम शामिल था, बल्कि वे आम नागरिकों को भी नहीं बख्शते थे। वो महिलाओं और बच्चों को भी अपनी हिंसा का शिकार बनाते थे। अगर चंगेज खान भारत पर हमला करता तो उसका सबसे पहला लक्ष्य दिल्ली होता। दिल्ली उस समय राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र था। इल्तुतमिश, जो दिल्ली का सुल्तान था, उसने अपने शासनकाल में दिल्ली को समृद्ध और शक्तिशाली बनाया था। उसने अपने शासन में कई सुधार किए थे और दिल्ली को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र में बदल दिया था। इल्तुतमिश की सेना भी शक्तिशाली
और संगठित थी, लेकिन चंगेज खान की सेना की क्रूरता और सामरिक कौशल के सामने वे कितने टिक पाते ये कहना मुश्किल था। चंगेज खान का मकसद केवल लूटपाट और नरसंहार था। उसके वंशज भी कम क्रूर नहीं थे। उसके पोते इलाकू ने बगदादा पर आक्रमण किया और वहां भी भयंकर कत्लेआम मचाया। चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारी भले ही भारत को जीत नहीं पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को प्रभावित किया। उनके आक्रमणों की वजह से मध्य पूर्व के कई इस्लामी विद्वान, इतिहासकार, रहस्यवादी कवि और सूफियों ने भारत में शरण लिया। इससे भारतीय सभ्यता में भी बदलाव आया। मंगोलों के दिल्ली और दूसरे इलाकों में बसने का असर भारतीय खान पान में भी दिखता है। उन्होंने मुख्य भोजन के तौर पर चावल के इस्तेमाल को लोकप्रिय बनाया था। उत्तर भारतीय रसोई का अहम हिस्सा फॉर्च्यून भी उनकी ही देन है। सरसों के तेल को भी मंगोल आक्रमण के बाद ही भारतीय रसोई में असली सम्मान मिला था। 12 वर्ष की आयु में चंगेज खान की शादी बोरते के साथ कर दी गई थी। ये शादी उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना साबित हुई। कुछ समय बाद बोरते का अपहरण हो गया और अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए चंगेज खान को कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। ये संघर्ष उनके चरित्र और नेतृत्व क्षमता को और अधिक मजबूत करने वाला साबित हुआ। चंगेज खान के जीवन के बारे में एक और रोचक तथ्य ये है कि उन्होंने दर्जनों शादी की थी। इन शादियों में उनके कम से कम 200 पुत्र हुए थे। उनके पुत्रों में से कई ने आगे जाकर अपने अपने राज्य कायम किए और विशाल हरम बनाया, जहां उनकी संतानें बड़ी तादाद में पैदा हुई। चंगेज खान की संतानों का विस्तार और उनकी विरासत की कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। कुछ वर्षों पहले किए गए एक आनुवंशिक शोध से ये पता चला कि पूर्व मंगोलिया साम्राज्य की सीमा में रहने वाले 8% के लगभग पुरुषों के वाई क्रोमोसोम में एक विशेष निशान मौजूद है। ये निशान इस बात का संकेत है कि वे लोग मंगोलियाई शासक के खानदान से संबंध रखते हैं। इस अनुसंधान से ये निष्कर्ष निकला कि दुनिया में करीब 1,60,00,000 पुरुष यानी दुनिया के पुरुषों की कुल संख्या का 0.5% हिस्सा चंगेज खान से संबंध रखता है। रिसर्च के अनुसार पाकिस्तान के हजारों कबीले के लोगों में भी चंगेज खान का ही खून है। हजारा कबीले के लोग खुद को मंगोल मानते हैं और अपनी विरासत पर गर्व करते हैं। इसी तरह से मंगोल, चुगताई और मिर्जा नाम वाले लोग भी अपने आप को मंगोल नस्ल का बताते हैं। ये सबूत इस बात की पुष्टि करता है कि चंगेज खान का वंश और उसका प्रभाव आज भी जीवित है और कई साम्राज्यों में देखा जा सकता है। चंगेज खान के जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में ओगदेई खान को चुना था। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने साम्राज्य को अपने बेटों और पोतों के बीच बांट दिया, जिसे खानतों में विभाजित किया गया। ये विभाजन उनके साम्राज्य को स्थिरता देने का एक प्रयास था और इसने मंगोल साम्राज्य का एक व्यापक और संगठित रूप में बनाए रखा। चंगेज खान के बारे में ये भी मशहूर है कि वो चीन की दीवार को पार कर बीजिंग को लौटना और अपने जीवन के आखिरी समय में इस्लाम धर्म को स्वीकार करना चाहता था। चंगेज खान को भारत और दुनिया के बाकी हिस्सों पर हमला ना कर पाने का मामला ताउम्र रहा। 1227 में जब वो मरा तो उसके आखिरी शब्द थे, मैं पूरी दुनिया फतेह करना चाहता था, लेकिन इसके लिए एक उम्र बहुत कम है। वो चाहता था कि उसके मरने के बाद किसी को पता ना चले कि उसे कहाँ दफनाया गया। इसीलिए उनके सैनिकों ने उसे दफनाने के बाद वहाँ हजारों घोड़े को दौड़ाकर उस जगह को एकदम समतल कर दिया था और उसे दफनाने वाले सैनिकों को भी मार दिया गया। इतिहासकार आज भी उस मंगोल शासक की कब्र तलाश रहे हैं, जो कभी मध्य एशिया में आतंक का दूसरा नाम था। चंगेज खान के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।